मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। आप बताएंगे कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। एक परिवार में दो लड़के हैं। बड़े लड़के की शादी होती है और बड़े लड़के की पत्नी एमएससी है, अच्छी पढ़ी लिखी है, मास्टर है। और शादी के बाद एक बार वो लड़का अपनी वाइफ को मंदिर में ले जा रहा था। तो जो लड़की शादी होके आई है वो जीन्स वगैरह पहन लेती है, और वो जो बिहार के आई है वो एक गांव में आई है। तो उसकी सासू माँ उसको कहती है कि बेटा, जब तुम दोनों दिल्ली में रहते हो, बाहर रहते हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप तो कुछ भी पहनो, हमें यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ थोड़ा सा अभी आप दिल्ली से आए हो तो गांव में आए हो, गांव वाले लोगों की किसी की ज़बान नहीं पकड़ी जा सकती। तो पता नहीं कौन क्या कह दे, अच्छा है कि साड़ी पहन लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, मंदिर भी जा रहे हो, साड़ी में ज़्यादा अच्छे लगोगे। तो लड़की गुस्से में जाती है और अपने कमरे में जाके दूसरे कपड़े पहनती है, साड़ी पहनती है, और जो जीन्स वगैरह थी दरवाज़ा अंदर से बंद करती है और जीन्स वगैरह को सबको जला देती है। और ये सीन देख के घर वाले बड़े अचंभित हो जाते हैं कि जो लड़की इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा कर सकती है और कपड़े ही जला देती है, कमरे के अंदर जाके अंदर से कमरा बंद कर लेती है। तो अगर हमने बाई चांस कुछ कहा तो क्या पता मर भी जाए किसी दिन। तो फिर वो बेचारे आगे से बड़े सावधान रहते हैं कुछ भी कहने से। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमें सबको पता है कि हम लोगों ने क्या हाल बना के रखा है अपनी सोसाइटी में औरतों का, और हमने उन्हें हज़ारों साल से गधों की तरह ट्रीट किया है, और कभी पढ़ाया नहीं, कभी लिखाया नहीं, कभी कुछ नहीं किया। ये फेमिनिस्ट बनने वाली यहाँ पे कोई बात भी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे फेमिनिस्ट बनो, ये बनो, या फिर कोई सोसाइटी, तो हमको पता ही हमारी कितनी कूड़ा गंदी सोसाइटी है, और पूरी दुनिया की सोसाइटियाँ ऐसी गंदी थी पर वो अब सुधर गई, पर हमारी अब भी गंद है। और लिच्चड़ जैसा व्यवहार हम अपनी औरतों से करते हैं, हमारी विमेन के साथ हम कितना गंदा व्यवहार करते हैं सबको पता है। कोई इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है उनका कहीं भी। पर इसको फेमिनिस्ट एंगल से ना देख के और कैसे भी एंगल से मत देखो। मैं फ़िलहाल आपको ये कहता हूँ कि फ़िलहाल सोसाइटी को भी गाली मत दो, किसी को गाली मत दो कि जो ऐसी गंदी सोसाइटी जो जहाँ पे वुमेन को कपड़े पहनने की फ्रीडम नहीं है, तो फिर ये हम तो हैं ही लिच्चड़। मैं कोई नहीं, मैं तो केवल एक माइंड की एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ कि सोचिए कि आप, ये एक पैराडॉक्सियल सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ कि इस सिचुएशन को डील कैसे करना चाहिए था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से, क्या उस लड़की को अपनी पढ़ाई लिखाई और समझदारी का, सूझबूझ का सहारा लेके, क्योंकि उसकी माताजी ने बड़ी सूझबूझ का सहारा लिया है, उसने कहा बेटा हमें कोई दिक्कत नहीं, और पूरे परिवार को सच में कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये है कि भाई आप दिल्ली में रहते हो, मौज करते हो, आए, कोई दिक्कत नहीं, पर आप यहाँ 2 4 5 दिन के लिए आए हो गाँव में, और गाँव के लोग तो गधे हैं। तो बेटा एक काम करो, इससे अच्छा कोई अपना बिना मतलब फै करे साड़ी पहन के चले जाओ, अच्छे लगते हो। तो क्योंकि वो परिवार बड़ा पढ़ा लिखा था, वो जो लड़की की सास थी पढ़ी लिखी, बिल्कुल अच्छी, बहुत प्यारी, लड़का, 2 भाई हैं वो बिल्कुल पढ़े लिखे, पूरा परिवार। पर यहाँ पे क्या आपको ऐसा लगता है कि लड़की को थोड़ा समझदारी का ऐसा दिखानी चाहिए थी जिस तरह वो परिवार उसके साथ दिखा रहा है? क्या उसको ऐसा नहीं था चलो भाई नहीं जा रहे, तो फिर परिवार पे तो उसको गुस्सा किसी भी हाल में ही नहीं आना चाहिए था, कपड़े उतार देने थे और अपने साड़ी पहन लेनी थी। और अगर ऐसी सोसाइटी पे के साथ भी, इतनी गंदी सोसाइटी के साथ आप लड़ना चाहते हो, तो भी अपने तरीके से और धीरे धीरे सूझबूझ, मतलब परिवार, कपड़े जलाने से उस परिवार को समझाना चाहती थी, पर परिवार तो पहले ही समझदार था, उसको क्या समझाना है तो उस गाँव को, उस लिच्चड़ सोसाइटी को समझाना था। तो मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? उस लड़की को वो सिचुएशन कैसे डील करनी चाहिए थी? मैं बस इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ।